अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस बाय डॉक्टर नवाजिश अली शाह इनकी बुक से चैप्टर नंबर 7 कार्टेशियन टेंसर का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। कल के दिन हमने समेशन कन्वेंशन देखा और इसके अलावा डमी एंड फ्री इंडेक्सेस देखे और इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की। आज के दिन हम डबल सम्स और सब्स्टिट्यूशंस देखेंगे और इसके रिलेटेड एग्जांपल नंबर 3, 4, 5 देखेंगे। और उसके बाद अलजबरा ऑफ समेशन कन्वेंशन देखेंगे और एग्जांपल नंबर 6 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया है डबल सम। ठीक है, हमारे पास आ गया है डबल सम। कहता है एन एक्सप्रेशन कैन इन्वॉल्व मोर देन वन समेशन इंडेक्सेस। ठीक है, कहता है एक एक्सप्रेशन में ना एक से ज़्यादा समेशन इंडेक्सेस आ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ना डिस्कस करने से पहले कल वाला लेक्चर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हमने कहा था कि ये हमारे पास होता है समेशन अगर आई जो है ये 1 से लेके 3 तक है और यहाँ पे लिखा होता है ए आई और एक्स आई। ठीक है, तो जब हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, जब आई की वैल्यू 1 पुट की तो ये बन गया A1 X1। ठीक है, ये हमारे पास बन गया A1 X1। और जब आई की वैल्यू मैंने 2 पुट की तो बन गया A2 X2। जब आई की वैल्यू 3 पुट की तो ये बन गया A3 और X3। और प्लस इसलिए हमने यूज़ किया क्योंकि ये समेशन आ रहा था। ये सिंपल समेशन की डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन के थ्रू हमने इसको ओपन किया। लेकिन आइंस्टाइन ने हमें कहा कि नहीं जी, आप एवं ये वाली चीज़ साथ लिखी जाती हैं, पेज को ज़ाया करते हैं बार बार, ये जो भी है, तो आप इस चीज़ को ना भी लिखें तो हमारा काम फिर भी चलेगा। तो इसको समेशन कन्वेंशन का नाम दिया गया। ठीक है, इस चीज़ को समेशन कन्वेंशन का नाम दिया गया। तो ये हमारे पास समेशन कन्वेंशन होती है। अब हमने कहा था समेशन कन्वेंशन जो अप्लाई होती है वो डमी इंडेक्सेस पे होती है। डमी इंडेक्स का मतलब क्या है कि अगर एक एक्सप्रेशन में कोई चीज़ रिपीट हो रही है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये इस तरह अगर लिखा गया हो तो यहाँ पे आई ऐसा इंडेक्स है जो कि रिपीट कर रहा है, तो आई हमारे पास डमी इंडेक्स आ जाएगा। लेकिन अगर जे की बात करें तो जे जो है ये रिपीट नहीं कर रहा, एक दफ़ा ही आ रहा है, इसको फ्री इंडेक्सेस कहते हैं। ठीक है, इसको फ्री इंडेक्स कहा जाएगा। तो अब वो कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा समेशन इंडेक्सेस भी आ सकते हैं। यानी कि एक से ज़्यादा समेशन इंडेक्सेस का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 3 चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 चीज़ें आई हैं, लेकिन अगर हम समेशन की बात करें तो दो दो पे करके अप्लाई होगी। तो ये हमारे पास अब जो चीज़ आई है वो है A I J। ठीक है, और XI, और नेक्स्ट हमारे पास आ गया है XJ। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 2 समेशन इंडेक्सेस है। कितनी? 2 समेशन इंडेक्सेस है। कौन कौन सी? आई भी डमी इंडेक्स के तौर पे आ रहा है, जे भी डमी इंडेक्स के तौर पे आ रहा है। ठीक है, आई भी डमी इंडेक्स के तौर पे आ रहा है, जे भी। पहले जो हम एग्जांपल करके आए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डमी इंडेक्स आ रहा होता था। ठीक है, यहाँ पे जे फिक्स था। अगर इसको ओपन करना चाहूँ तो इसका मतलब क्या है, जे फिक्स होगा और आई की वैल्यू 1 होगी, प्लस आई की वैल्यू फिर 2 रखेंगे, प्लस आई की वैल्यू 3 रखेंगे। जब आई की वैल्यू 1 रखी तो ये आ गया 1, जे फिक्स ही है और X1। ठीक है, प्लस आई की वैल्यू जब 2 रखूँगा तो A2 J फिक्स ही है और X2। और प्लस ये आ जाएगा हमारे पास, जब आई की वैल्यू 3 रखूँगा तो A3 और साथ जे फिक्स या और X3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ओपन करके हमने लिख लिया। अब यहाँ पे 2 डमी इंडेक्सेस आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे ओपन करेंगे ये नेक्स्ट हम एग्जांपल में देखेंगे। लेकिन कहता है कि इसमें आई और जे जो है ये साइमल्टेनियसली आ रहे हैं। ठीक है, जिस पे समेशन अप्लाई होगी। कहता है इफ़ एन एक्सप्रेशन हैज़ टू समेशन। ठीक है, अगर एक एक्सप्रेशन में 2 समेशन इंडेक्सेस आ रही हैं, यानी कि 2 डमी हमारे पास आ रही हैं, तो फिर उसकी जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगी ना वो 3 स्क्वायर होगी। ठीक है, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। इसमें हमारे पास 9 टर्म्स आएंगी जो कि ऐड होंगी। इसी तरह कहता है कि अगर हमारे पास 3 इंडेक्सेस आ रही हैं तो उसकी नंबर ऑफ टर्म्स 3 की पावर 3 होंगी, यानी कि 27 होंगी। इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ, अपने तौर पे लिखना है ना, A I J लिख दिया, A I J लिख दिया, और मैंने लिख दिया BJK। ठीक है, और मैंने लिख दिया CKI। और अगर हम यहाँ बात करें तो ये देखिए आई जो है ये भी डमी के तौर पे आ रहा है,
2 रिपीट हो गया, जे जो है ये भी डमी के तौर पे, के जो है ये भी डमी के तौर पे। तो यहाँ पे 3 समीशन कन्वेंशन है। इसकी नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूँगा तो 3 की पावर 3 यानी कि 27 बनेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर 4 है तो 3 की पावर 4, 5 है तो 3 की पावर 5, और अगर यहाँ पे एक डमी इंडेक्स आ रहा था तो 3 की पावर 1 यानी कि इज इक्वल टू 3 टर्म्स बननी थी, जो कि बनी भी 1 2 3, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल करते हैं कि इस चीज़ को हम कैसे ओपन करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल की तरफ आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 3 हमें कहती है कि ये वाली हमारे पास चीज़ है, आई की वैल्यू भी 1 से 3 तक जा सकती है, जे की वैल्यू भी 1 से लेकर 3 तक जा रही है। तो इसको ओपन करें। ओपन कैसे करना है इसको देखें, मैं यहाँ पे लिख कर दिखाता हूँ। ए आई जे है और आगे हमारे पास एक्स आई है और एक्स जे है। तो समीशन कन्वेंशन कैसे अप्लाई करते हैं कि जो फ्री होते हैं वो तो फिक्स होते हैं, तो डमी पे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हम इस चीज़ को फिक्स लेके चलेंगे और आई मैं पुट करने लगा हूँ। आई की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो ये आई जे मैंने फिक्स कर दिया है, ठीक है। जे मैंने फिक्स कर दिया है, लें जी। और प्लस, एक मिनट लिखने में मिस्टेक हो गई, इरेजर, ठीक है दोबारा लिखते हैं। ये देखें ये आ गया, जे फिक्स कर दिया तो ये आई की जगह पे 1 आ गया और जे वाला फिक्स है, ठीक है। और प्लस आई की वैल्यू जब 2 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा A2J X2 और जे वाला फिक्स है, ठीक है। और प्लस जब आई की वैल्यू 3 पुट करूँगा A3J और X3 और XJ आ जाएगा, ठीक है। हमने सिंपली क्या किया, जहाँ पे आई था पहले 1 1 रख दिया, आई था फिर 2 रखा, आई था फिर 3 रखा, उन तीनों टर्म्स को ऐड कर दिया। अब ये 1 1 वाले फिक्स हैं। अब जे की वैल्यू 1 से 3 तक जाएगी, ठीक है। तो जे की वैल्यू जब मैं 1 रखूँगा तो ये बन जाएगा A11 X1 और X1, और जब जे की वैल्यू मैं 2 रखूँगा तो A12 और X1 और जे की जगह पे X2, ठीक है। जे की जगह पे 2 आ गया। और जब मैं 3 रखूँगा वैल्यू तो ये आ जाएगा A13 X1 और X3। इसी तरह इसकी 3 टर्म्स बन गई, इसी तरह इसकी भी 3 टर्म्स बनेगी जो कि ऐड होंगे, प्लस एक टर्म प्लस दूसरी टर्म प्लस तीसरी टर्म। और इसी तरह इसकी भी 3 टर्म्स बनेगी, तो प्लस एक टर्म प्लस 2 टर्म प्लस 3 टर्म। तो टोटल अगर हम टर्म्स की बात करें 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9, तो इस तरह 9 टर्म्स हमारे पास निकल के आएंगे। तो ये बिल्कुल ये उन्होंने सोल्व किया है। ये पहले देखें, जे को उन्होंने वैसे ही रखा और आई पुट किया, और फिर हमने 1 1 जो है यानी कि वो आगे वाली चीज़ बाकी फिक्स कर दी और जे को पुट किया। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स आई। 3 इसके रिलेटेड आई, 3 इसके रिलेटेड आई और 3 इसके रिलेटेड आई। तो हमारे पास टोटल टर्म्स जो हैं वो 9 आई, ठीक है। कहता है द रिजल्ट इज सेम इफ़ वन सम ओवर जे फर्स्ट एंड देन ओवर आई। कहता है कि अपनी मर्ज़ी के पहले जे वाली पुट करी जाए, आई को फिक्स कर लें, अपनी मर्ज़ी के जे को फिक्स कर लें, आई वाले पुट करी जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग समीशन कन्वेंशन। कहता है इसको क्लोज करें समीशन कन्वेंशन को यूज़ करते हुए। तो देखें यहाँ पे, तो ये पहली 3, ठीक है, और ये आगे वाली 3, और हैं पहली हमने 4 इकट्ठी कर ली हैं, ठीक है। ये इतनी 3, ठीक है, और ये इतनी 3 और ये इतनी 3, यानी कि इनका बनेगा हमारे पास। इसकी अगर हम बात करें तो मैं कैसे क्लोज करते हैं, मैंने पीछे वाले लेक्चर में आपको डिटेल से बताया था कि जो चीज़ फिक्स है उसको पहले लिख लेते हैं। तो ये देखें A11 B11 A21 B12, तो इसका यानी कि पहले भी 1 1 आ रहे थे सारे, यहाँ भी 1 1 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ भी 1 1 आ रहा है, यानी कि ये चीज़ फिक्स होगी। तो इसका मैं लिख के दिखा देता हूँ, यानी कि दूसरी चीज़ फिक्स होगी, ये 1 और B का पहला 1 फिक्स, ठीक है, ये 1 1 आ गया। अब ये देखें, अब यहाँ पे A का पहला 1 B का दूसरा 1 1 है। A का पहले 1 की जगह पे अब 2 आ गया, B के दूसरे की जगह पे 2 आ गया, A के पहले की जगह पे 3 आ गया, B के दूसरे की जगह पे 3 आ गया, यानी कि ये चीज़ चेंज हो रही है। तो यहाँ पे मैं I और I लिख दूंगा, ठीक है। और इसी तरह प्लस नेक्स्ट वाले की मैं बात करूँ, अगर नेक्स्ट वाले की बात करें यहाँ पे, तो पहले फिक्स देख लें कौन है, 1 2 2 1 है, और आगे 2 2 और 2 2 है, यानी कि यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 आ गया और यहाँ भी 2 आ गया है, और इसी तरह यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, यानी कि A के दूसरे वाले पे और B के पहले वाले पे 2 2 आ रहा है। तो A के दूसरे वाले पे और B के पहले वाले पे 2 2 आ रहा है। तो ये हमने इस तरह लिख दिया, और ये वाले वैरी करेंगे तो ये I आ गया और यहाँ पे भी I आ गया, ठीक है। और प्लस इसके लिए अगर हम लिखना चाहें 1 3 3 1 2 3 3, अब ये देखें
ए के दूसरे वाले पे और बी के पहले वाले पे 3 आ रहा है। अब ए के दूसरे वाले पे और बी के पहले वाले पे 3 आ रहा है, और ये वैरी करेंगे, यहाँ पे आ गया आई और यहाँ पे आ गया आई। ठीक है, अब ये देखें आई आई फिक्स हो रहे हैं। अब आई आई फिक्स हो गए तो आई आई हमने फिक्स लिख दिया, ए आई बी आई फिक्स। और बाकी जो 1 1 है, यहाँ पे 2 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 3 आ रहा है, तो अब यहाँ पे जे जे आएगा। ठीक है, यहाँ पे जे था, यहाँ पे आई आएगा। ठीक है, तो डैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमने सबमिशन कन्वेंशन के ज़रिए इसको ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, यानी कि क्लोज फॉर्म लिख ली। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सब्सटीट्यूशंस। सब्सटीट्यूशन क्या है कि यानी कि हम सब्सटीट्यूट करेंगे। जिस तरह आपको एग्जांपल के तौर में बताऊं कि जैसे हमने यहाँ पे नहीं थे सब्सटीट्यूट कर लिया, यानी कि ए आई लिखा हुआ था और एक्स आई प्लस वाई आई था। ठीक है, वाई आई था, तो इसकी जगह पे हमने जी आई सब्सटीट्यूट कर दिया था, ये इस तरह बन गया था। ठीक है, ये वाली चीज़ अगर सब्सटीट्यूट नहीं करना तो वो डायरेक्ट ही यहाँ पे चीज़ें पुट होंगी, यानी कि A1 x1 प्लस y1 प्लस A2 x2 प्लस y2 और प्लस A3 x3 प्लस y3। ये डायरेक्ट है, लेकिन अगर हमने इनडायरेक्ट करना है तो ये इस तरह यहाँ पे पहले इसको जी कह लूँगा, सब्सटीट्यूट कर लूँगा, फिर A1 z1, फिर प्लस A2 z2, फिर प्लस A3 z3, A1 A2 z1 z2 z3 की वैल्यू फाइंड करूँगा, फिर पुट करूँगा। ठीक है, ये दोनों तरीके मैंने बता दिए। अब यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं जो हमारे रिलेटेड काम है, काम की चीज़ें हैं। कहता है सपोज इट इज़ रिक्वायर्ड टू सब्सटीट्यूट, हमें इस चीज़ को सब्सटीट्यूट करता है, कहता है कि इसमें सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, यानी कि वाई आई की जगह पे ये, तो जब वाई आई की जगह पे ये वाली सब्सटीट्यूट करूँगा ना, तो ये बन जाएगा वाई बी आई जे, वाई आई की जगह पे सब्सटीट्यूट कर दें तो ए आई जे एक्स जे बन गया और एक्स जे बन गया। अब पीछे हम कह के आए थे कि अगर एक से ज़्यादा हमारे पास, यानी कि 2 से ज़्यादा टाइम रिपीट कर जाए कोई, तो वो एम्बिग्विटी आ जाती होती है। ये शायद पीछे वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। हाँ जी, 2 तो लेक्चर हुए हैं, दूसरा ये हो रहा है, इससे पहले वाला होगा या इसी लेक्चर में थोड़ी देर पहले बताया होगा, तो शायद पीछे वाले लेक्चर में बताया कि अगर हमारे पास कोई इंडेक्स जो है वो 2 से ज़्यादा टाइम 3 दफ़ा 4 दफ़ा रिपीट कर जाए तो वो हमारे पास एम्बिग्विटी आ जाती होती है। ठीक है, तो हमारे पास 2 दफ़ा रिपीट करना चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो आई की बात करें तो आई हमारे पास 3 टाइम्स रिपीट कर गया। ठीक है, आई हमारे पास 3 टाइम्स रिपीट कर गया, आई 3 टाइम्स रिपीट कर गया। ठीक है, और अगर हम जे की बात करें तो जे भी हमारे पास, जे यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी जे भी हमारे पास 3 टाइम्स रिपीट कर गया। ठीक है, जे भी हमारे पास 3 टाइम्स रिपीट कर गया, नहीं जे 4 दफ़ा रिपीट, 3 दफ़ा रिपीट कर गया। हाँ जी, 1 2 3 4 दफ़ा रिपीट किया। ये बी आई जे, एक जे ये आ गया, ए आई जे, एक जे ये हमारे पास आ गया, एक्स जे, एक जे ये आ गया, एक्स जे, एक जे ये आ गया। आई की बात करें तो बी आई जे, एक आई ये आ गया, ए आई जे, एक आई ये आ गया, और आई जो है ये 2 दफ़ा ही रिपीट कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास वाई ज़्यादा दफ़ा रिपीट कर गया, तो ये एम्बिग्विटी आ गई। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम कैसे सब्सटीट्यूशन करेंगे, तो यहाँ पे देखे थे, कहता है करेक्ट प्रोसीजर इज़ फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द डमी इंडेक्सेस, पहले सबसे पहले डमी इंडेक्सेस को फाइंड करें इन द एक्सप्रेशन टू बी सब्सटीट्यूटेड, जिसको हमने सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, डैट coincide with indexes occurring in the main expression, changing these dummy indexes to characters not found in the main expression, one may then carry out। यहाँ पे ना स्टेप्स पढ़ लेते हैं। कहता है ये देखें, ये हमारे पास y था जिसको हमने सब्सटीट्यूट करना था इसमें। ठीक है, तो कहता है कि j हमारे पास डुप्लीकेटेड है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये देखें j डमी के तौर पे आ रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, इसको हम एक नए करैक्टर के साथ, ठीक है, एक नए करैक्टर के साथ ये लिखें, यहाँ पर लिखा था करैक्टर। ठीक है, एक नए करैक्टर के साथ चेंज करेंगे। जे है ना, जे आ रहा था, जे को हमने आर से रिप्लेस कर दिया, तो जब जे को आर से रिप्लेस किया तो ये हमारे पास बन जाएगा वाई आई इज इक्वल टू ए आई, वाई की जगह पे आर आ गया, जे की जगह पे आर आ गया, और एक्स जे था, एक्स आर आ गया। अब सब्सटीट्यूट करेंगे। अब जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्यू बनेगा, क्यू इज इक्वल टू बी आई जे, और ये हमारे पास वाई आई की जगह पे क्या आ जाएगा, ए आई आर, और एक्स आर आ जाएगा, और ये एक्स जे। अब ये देखें आर भी 2 दफ़ा आ रहा है, जे भी 2 दफ़ा आ रहा है, और आई भी 2 दफ़ा आ रहा है, तो ये हमारे पास डमी आ गए। अब इसमें कितनी सबमिशंस लगेंगी हमारे पास, इसमें हम अगर हम बात करें तो 3, यानी कि एक आई वाली, एक जे वाली, और एक आर वाली, तो ये हमारे पास 3 की पावर 3 यानी कि 27 टर्म्स आएंगी इसकी, अगर इसको हम ओपन करना चाहें। ठीक हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 में कहता है वाई इसके बराबर है और ये इसके बराबर है इन टर्म्स ऑफ एक्स वेरिएबल। ठीक है, इसको लिखना है, एक्सप्रेस करना है। देखें Q इज़ इक्वल टू जी आई जे, और वाई आई दिया हुआ है तो पहले वाई का जो जे है ना,
यानी कि जो जे है, जे को हम आर से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा ए आई आर और एक्स आर। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो ये आ जाएगा वाई आई की जगह पे, वाई आई की जगह पे जब हम रखेंगे तो आ जाएगा ए आई आर और एक्स आर और वाई जे। तो ये हमारे पास सब्सटीट्यूशन हमारी हो गई। तो उन्होंने एस से रिप्लेस कर दिया, जी आई जे ए आई आर और ए जे एस ए जे एस। उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने ना अब यहाँ पे देखें एम्बिग्विटी क्या आ रही है, आई जो है वो आई एक दफ़ा ही आ रहा है, आई दो दफ़ा आ रहा है, ठीक है, नहीं नहीं ये आएगा आंसर इसका, ठीक है। उन्होंने क्या किया हुआ है, और यहाँ पे वाई जे भी उन्होंने दिया होना था, फिर ये वाली चीज़ इस तरह होनी थी, ठीक है। नहीं नहीं सही है, ये वाला सही है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। बाकी आपके सामने लिखा हुआ है, आप जिससे सेटिस्फाई हो, अगर इसके पीछे का कंसेप्ट पता चले तो मुझे बताइएगा, ठीक है। अब आई की जगह पे हम जे तो रख नहीं सकते, ठीक है, आई की जगह, और ये वाली चीज़ हमें नहीं गिवन, ठीक है, सिंपली इसको हमने इसमें लेके जाना था, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने लिखा है मैं तो इसी पे यानी कि सेटिस्फाई हूँ। आने वाले वक्त में अगर इसका पता चला तो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, ठीक है, मतलब बताने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, कहता है अलजबरा एंड द समेशन कन्वेंशन। अलजबरा का मतलब क्या होता है, इनको प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कहता है एंड समेशन कन्वेंशन, समेशन कन्वेंशन और अलजबरा इसके रिलेटेड। तो सबसे पहले देखें कि अगर ये वाली चीज़ लिखी हुई है ना, अगर ये वाली चीज़ हमारे पास लिखी हुई है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज़ बन जाएगी, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज़ बन जाएगी। तो ये चीज़ें आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी, यानी कि इस तरह हम कर सकते हैं। आगे इसकी बात करें, अगर ये वाली चीज़ लिखी हुई है, अगर हमारे पास ये वाली चीज़ लिखी हुई है तो ये ऐसे की ऐसे ही आ गई, और ये वाई जे पहले आ गया, एक्स आई बाद में आ गया, ठीक है। इस तरह लिख सकते हैं इसको। इसकी अगर हम बात करें, इसकी बात अगर हम करें तो ये आई जे था, आई जे की जगह हमने जे आई लिख दिया, आई जे की जगह जे आई लिख दिया, और एक्स आई की जगह एक्स आई ही, और वाई जे की जगह वाई जे एक्स जे ही, ठीक है, एक्स जे की जगह एक्स जे ही, ये भी कंग्रुएंट होते हैं आपस में। इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये वाली चीज़ जो है ये कंग्रुएंट होगी टू टाइम्स इसके, ठीक है, टू टाइम्स एक्स जे एक्स आई एक्स जे लिखा हुआ है, एक्स आई एक्स जे लिखा हुआ है, ठीक है, और ये टू टाइम्स इसके आ जाएगा, ठीक हो गया। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ए आई जे माइनस ए जे आई, तो ये आपस में कट के ज़ीरो हो जाएंगे, जिस तरह ये देखिए ये ऐड होकर टू हो गए थे ना, इसी तरह ये कट के ज़ीरो हो जाएंगे, और ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई ये वाली चीज़ तो ज़ीरो आ जाएगी, ठीक हो। अब कहता है द फॉलोइंग नॉन आइडेंटिटीज़ शुड बी केयरफुल नोटिंग, कहता है इसको भी केयरफुली नोट कर लें। अब ये तो आप कहेंगे कि ना सादा सी बातें थी, इतनी मज़े की सिंपल सी बातें हैं, आप तो यही कहेंगे ना, लेकिन इसको आप पढ़े गए हैं, आपने कहा ना है बराबर नहीं आते। देखें ए आई जे एक्स आई प्लस वाई जे, अब ये देखें, अब ये चीज़ इसके इक्वल नहीं है, अब ये भी तो मल्टीप्लाई हो ही सकता था ना, ठीक है ना, अब ये भी तो मल्टीप्लाई हो सकता था, लेकिन ये इसके इक्वल है नहीं है, ये पहली चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ करेगी, ठीक है, यानी कि ये अब इसके इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये देखें जे जे और जे जे, अब पता चला, आप देखिए जी ए आई जे और ये था एक्स जे प्लस वाई जे। अब ये जे सेम था, इसका सेकंड इसका ये, इसका सेकंड इसका से, यानी कि अगर यहाँ पे जे था आगे भी जे ही था, यानी कि ये फिर बनना था ए आई जे एक्स जे ए आई जे वाई जे, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये एंड पे जे है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो ये फिर कंग्रुएंट नहीं होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जे है, यहाँ पे आई, ये कंग्रुएंट नहीं होगा, यानी कि ये चीज़ फिर गलत हो जाएगी, ठीक है, यानी कि कंग्रुएंट नहीं है। अब दूसरे की बात करें तो ए आई जे एक्स आई वाई जे, ये कंग्रुएंट नहीं होगा ए आई जे वाई आई और एक्स जे, यानी कि यहाँ पे तो अगर हम देखें तो इन दोनों को हमने पलटा लिया था, ठीक है, यानी कि ए आई जे था, एक्स आई था और वाई जे था, लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल इसी तरह लिखी हुई है। कहता है कि राइट में आई जे वाई आई, यानी कि देखें वाई के साथ अगर जे है तो वाई के साथ जे ही आना था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने वाई के साथ आई कर दिया। वाई के साथ एक्स के साथ अगर आई था, एक्स के साथ आई ही आना था, लेकिन उन्होंने जे कर दिया, तो इस वजह से ये कंग्रुएंट है नहीं है। तीसरे पे आ जाए, तीसरे पे जब वाई कहता है अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, यानी जो भी, तो कहता है ए, अब ये देखें
एक्स आई की जगह पे एक्स आई लिखा हुआ है, वाई जे की जगह पे वाई जे ही लिखा होता है। लेकिन कहता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए आई जे प्लस ए जे आई। ठीक है, ए आई जे प्लस ए जे आई। अगर इनकी बात करें ए आई जे प्लस ए जे आई, तो ये 2 टाइम्स ए जे आई बनेगा। ठीक है, ये 2 टाइम्स ए जे आई बनेगा। कैसे बनेगा ये हम आगे जाके मैं डेल्टा भी पढ़ाऊँगा ना, फिर हम देखेंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें यहाँ आएंगी। ठीक है, 2 टाइम्स ए जे फिर आई। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर बात करें कि नहीं जी ये ए आई जे प्लस ए जे आई है, तो 2 टाइम्स ए आई जे लिखें तो ये फिर इक्वल नहीं होगा। ठीक हो गया, तो ये इस तरह हम इसको लिखेंगे। इन चीज़ों में ना आपने केयरफुली रहना है। तो बस जी, इसी के साथ एग्जांपल नंबर 6 एग्जांपल नंबर 6 में कहता है शो डैट जनरली, जनरली ये शो करें कि ये चीज़ नॉट इक्वल टू इसके है। ठीक है, ये चीज़ नॉट इक्वल टू इसकी है। अगर हम कहते हैं सिंपली ऑब्जर्व डैट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर आर नो फ्री इंडेक्सेस, कहता है लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखें तो यहाँ पे कोई भी फ्री इंडेक्स नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी फ्री इंडेक्स नहीं आ रहा, यानी कि पहले इसको जी आई के लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास जी आई, एक मिनट अनबैक थोड़ा, पेन कितने, रेजर कितने गई। कहता है शो डैट जनरली ये चीज़ इसके इक्वल नहीं है। कहता है सिंपली ऑब्जर्व डैट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर आर नो फ्री इंडेक्सेस, यहाँ पे फ्री इंडेक्स नहीं आ रहा। फ्री इंडेक्स का मतलब क्या है, जो कि एक दफ़ा रिपीट हो। आई भी 2 दफ़ा रिपीट कर रहा है, जे भी 2 दफ़ा रिपीट कर रहा है, के भी 2 दफ़ा रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे फ्री इंडेक्स नहीं आ रहा। लेकिन इसकी बात की जाए तो इस टर्म में कौन सा फ्री इंडेक्स आ रहा है, जे एक दफ़ा आ रहा है, के 2 दफ़ा, आई दो दफ़ा। तो जे एक दफ़ा आ रहा है तो इसमें फ्री इंडेक्स जे है। इसमें अगर बात करें तो हम के 2 दफ़ा आ रहा है, जे 2 दफ़ा आ रहा है, इसमें फ्री इंडेक्स आई है। तो इसमें फ्री इंडेक्स आई है, इसमें जे है, लेकिन इसमें फ्री इंडेक्स कोई भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर कभी भी इसके नहीं आ सकता, क्योंकि इस पर समीशन कन्वेंशन अप्लाई नहीं होगी। तो जे जो है एट द एंड वैसे ही आता रहेगा। इस पर समीशन कन्वेंशन अप्लाई नहीं होगी क्योंकि ये फ्री इंडेक्स है, डमी पे अप्लाई होती है, तो ये वैसे ही आता रहेगा। तो इसका आंसर आई जे वाले में आएगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी हमारे पास फ्री इंडेक्स नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये वाली चीज़ इन जनरल ये इसके इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।